क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं, आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कंसीडर द सर्किट शोन बिलो वेयर द गेट में हैव अ प्रोपगेशन डिले। assume that all the signals transitions occur instantaneously and that wire have no delay. Which of the following statement about the circuit is correct? मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट about the circuit करेक्ट है। इसमें ये कह रहा है कि मतलब क्वेश्चन समझ लीजिए प्रॉपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। कोई सर्किट है, ठीक है, जो कि दिया गया है, कंसीडर सर्किट, जो एक सर्किट दिया गया है, सोन बिलो में हैव अ प्रोपगेशन डिले, इसके पास प्रोपगेशन डिले हो सकता है। assume that all the signals transitions occur instantaneously and the wire have no delay, और वायर के पास कोई डिले नहीं है और जो ट्रांजिशन आकर हो रहा है इंस्टेंटेनियसली हो रहा है, ठीक है, और हैव अ नो डिले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सर्किट इज करेक्ट। तो थोड़ा समझिएगा यहाँ से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ये चेक करना है, एक ऑप्शन देखिए, सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, विद द प्रोपगेशन डिले द आउटपुट ऑफ वाई इज ऑलवेज लॉजिक जीरो। तो मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो वाई मतलब आउटपुट वाई इज ऑलवेज लॉजिक जीरो। फिर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, और कब, विथ नो प्रोपोगेशन डिले, विथ नो प्रोपोगेशन डिले द आउटपुट वाई ऑलवेज लॉजिक वन। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर ज़ीरो दिए, ठीक है, तो ये क्या आएगा, इसमें कोई किसी प्रकार का प्रोपोगेशन डिले नहीं है, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली हमारा y इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब यदि हम y इक्वल टू वन दे दें, ठीक है, तो इसी सर्किट में यहाँ पर y इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ पर वन, ये क्या होगा, y इक्वल टू फिर से हमको क्या मिल रहा होगा, ज़ीरो। तो यहाँ से हमको ये क्लियर हो रहा है कि जो मतलब इस मतलब विद प्रोपोगेशन डिले विथ नो प्रोपोगेशन डिले, ठीक है, द आउटपुट y इज ऑलवेज जीरो होगा, ये हमेशा जीरो होगा y की वैल्यू। तो हमारा ऑप्शन ए तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर MSQ है क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ पर यार करेक्ट बोला गया है ना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विथ प्रोपोगेशन डिले, ये वाला ऑप्शन देखिएगा, विद प्रोपोगेशन डिले द आउटपुट y कैन हैव अ ट्रांजिएंट लॉजिक वन आफ्टर x। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिए, विथ प्रोपोगेशन डिले आउटपुट y कैन हैव ट्रांजिएंट लॉजिक वन आफ्टर x ट्रांजिशन फ्रॉम लॉजिक जीरो टू वन। मतलब यहाँ पर आप प्रॉपर समझिएगा, ठीक है, यही चीज़ समझना है आपको। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ट्रांजिएंट लॉजिक वन आफ्टर एक्स ट्रांजिशन फ्रॉम लॉजिक जीरो टू लॉजिक वन, ठीक है, और यहाँ पर हमको कैसे देखना है, यहाँ पर देखिए ये सब इरेज कर लेते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि विद प्रोपोगेशन डिले लेट से हम इसका 3 नैनो सेकेंड कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, 3 नैनो सेकेंड। तो यहाँ से क्या होगा ये कि y कैन हैव अ ट्रांजिएंट लॉजिक वन, वन कब होगा, आफ्टर x ट्रांजिशन फ्रॉम लॉजिक जीरो टू वन। यदि x का जो ट्रांजिशन है जीरो से वन हो रहा है, तो इसमें हमको ट्रांजिएंट लॉजिक वन मिल रहा होगा। क्या, ट्रांजिएंट लॉजिक वन। और फिर यदि ये ऑप्शंस में क्या बोल रहा है, इस ऑप्शन में ये बोल रहा है विद प्रोपोगेशन डिले द आउटपुट y कैन हैव ट्रांजिएंट लॉजिक जीरो आफ्टर कब, x ट्रांजिशन फ्रॉम लॉजिक वन टू लॉजिक जीरो। जब हमारा x का ट्रांजिशन वन से ज़ीरो होगा, तो यहाँ पर ये डिले तो उतना ही रहेगा, वो क्या होगा कि यहाँ पर ट्रांजिएंट लॉजिक जीरो होगा। ठीक है, ऐसा ये ऑप्शन कह रहा है, तो हमको चेक करना होगा ना कि ये ट्रांजिएंट लॉजिक जीरो और वन किस में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन यहाँ पर CD को चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं 0 टू 1 के लिए। ठीक है, तो 0 से 1, तो हमें यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है, ठीक है, x जो है यहाँ पर 0 से 1 जा रहा है,
यहाँ पर मोमेंटरली चेंज हो रहा है, ठीक है, मोमेंटरली चेंज हो रहा है। और z इक्वल टू यहाँ से यदि हम देखें तो इस सर्किट में हम लेट से डिले इसका मानते हैं 3 नैनो सेकेंड का, ठीक है। तो 3 नैनो सेकेंड के बाद, ठीक है, यहाँ पर 3 नैनो सेकेंड, सॉरी बाद नहीं, अभी यहाँ पे ये समझना है कि z इक्वल टू एक्स का बार हो रहा है, यहाँ पर x का बार है। तो यदि हम ज़ीरो है तो हमारा जो लॉजिक होगा वो x का बार है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 1 हमको मिल रहा होगा, करेक्ट। तो 1 1 यहाँ पे ऐसे जाएगा, ठीक है, ठीक। देखिए ये तो हमको समझ में आ गया कि x जो है 0 से 1 लॉजिक चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मोमेंटली चेंज हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा तो यहाँ पे देखिए x z इक्वल टू एक्स बार होगा, और यहाँ पर ये जो हमारा है, ठीक है, ये यहाँ से देखिए इसमें यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा हाई 1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये x बार है ना, ठीक है। ये 1 कहाँ तक मतलब रहेगा, यहाँ 3 सेकेंड तक ये भी वेट कर यहाँ पर 3 नैनो सेकेंड तक ये 1 होगा। उसके बाद ये मोमेंटली क्या कर लेगा, मतलब यहाँ पर 3 नैनो सेकेंड के बाद यहाँ पर जब हमारा x की वैल्यू 1 होगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा। हमें यहाँ से देखना है मोमेंटली चेंज, देखिए 0 1, तो यहाँ पे 0 था, ठीक है, तो हमें x इक्वल टू 0 दिया, तो हमने यहाँ पर ये 1 ऐसे चल रहा होगा, और ये कितने सेकंड तक जाए, 3 नैनो सेकंड तक, यहाँ पर जो प्रोपगेशन डिले की वजह से यहाँ पे इस तरीके से होगा। और उसके बाद ये देखिए ध्यान से, ये इसमें इस सर्किट में, तो यहाँ पर बेसिकली हमको क्या मिल रहा है 1, और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है, इतने के बीच में ये देखिए 3 से, तो 1 और 1 यहाँ पे हमको क्या मिलेगा फिर 1, और यहाँ पे 0 और 1 विच इज इक्वल टू 0, यहाँ पर ये 1 है, ये 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे हमको मिल रहा होगा, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ये हमको क्या मिल रहा है यहाँ से 0, ठीक है। नाउ ये देखिए ध्यान से, ये 0 1 यहीं एंड हो रहा है ना, यहाँ पे हमको ये मिला, यहाँ पे जो 1 और 1 का हुआ है ये 1 हुआ, यहाँ पे 1 और 0 का हुआ है ये क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया, देखिए ट्रांजिएंट लॉजिक 1 किसे बोलेंगे। ट्रांजिएंट लॉजिक आपको समझना है जब भी हमारा इस तरीके से सर्किट 0 से 1 हो और फिर 1 से 0 हो जाए, ठीक है, तो ये हमारा ट्रांजिएंट लॉजिक 0 to 1 हो रहा है तो ट्रांजिएंट लॉजिक 1 होगा, और ट्रांजिएंट लॉजिक 0 है तो 1 to 0 है, ये ट्रांजिएंट लॉजिक 0 हो जाएगा। तो ये आपको समझना है। तो क्या इस सर्किट में ऐसा हमको दिख रहा है क्या, यस करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, ट्रांजिएंट लॉजिक 0 हो रहा है क्या, नहीं 0 नहीं है ये, यहाँ पे ट्रांजिएंट लॉजिक 1 हो रहा है, क्यों, क्योंकि 0 से 1 जा रहा है, ये चीज़ आपको समझना है। नाउ नेक्स्ट हमारा 1 to 0 हो रहा है, तो बस इसी तरीके से करना है हमको। 1 to 0 है तो यहाँ पर देखिए ये शुरू में 1 पहले होगा, फिर ये 0 हो गया, जब मोमेंटली चेंज आया तो जब ये 1 था तो ये हमारा क्या होगा 0, और ये 3 नैनो सेकेंड तक 0 ही बन के रहेगा, ठीक है 0, और फिर उसके बाद y इक्वल टू 0 हुआ तो ये क्या हो गया 1, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे जस्ट 0 हुआ तो ये 1 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये 3 नैनो सेकेंड ये भी है, तो देखिए जब हमें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इसको भी 1 लिख लीजिए, ठीक है। देखिए तो हमें क्या यहाँ पे 1 0 क्या मिलेगा 0, 1 0 0 क्या मिलेगा 0, और यहाँ पे 1 0 क्या मिल रहा होगा 1 0 0। तो यहाँ से y इक्वल टू 0 0 0, यहाँ पे कोई ट्रांजिएंट 0 ना ट्रांजिएंट लॉजिक 1 हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ये कौन सा था, यदि हम कह रहे हैं 1 to 0, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ ये डी ऑप्शन जो है 1 to 0, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 1 to 0 जब हम कर रहे हैं तो हमें ट्रांजिएंट लॉजिक कोई भी नहीं दिख रहा है, सब 0 हो जा रहे हैं,
और सी ऑप्शन में क्या था, यदि हम 0 to 1 करते हैं तो ट्रांजिएंट लॉजिक हमको क्या मिल रहा है 1, तो हमारा यहाँ पर ट्रांजिएंट लॉजिक 1 है। ठीक है, यहाँ पर क्या आकर हो रहा है ट्रांजिएंट लॉजिक 1, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन कौन सा यहाँ पर ऑप्शन हमको दिख रहा है, ऑप्शन सी और डी है, जिसमें से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमारा ओवरऑल आंसर कौन कौन सा हुआ करेक्ट ऑप्शन में, हमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार देखिए। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा रिपीट करिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।